Likewise, imposing a 100% tariff on India at a time when we're actively trying to court them to help us in our competition with China is completely self-defeating. Ryan Young with the Competitive Enterprise Institute worries that imposing tariffs on India will alienate one of the most important strategic partners in Asia. इस बिल का विरोध खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर ने किया और इसके खिलाफ वोट किया। केंटकी से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर रैंड पॉल ने इसका विरोध करते हुए साफ चेतावनी दी कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना अमेरिका की अपनी रणनीति के खिलाफ जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हस्ती से मिटा दूंगा ईरान को, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ईरान कहता है ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। फिर ट्रंप कहता है कि 4 दिन के बाद करूंगा, आज नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही काम किया है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आपको आज बता रहा हूं, और ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, मैं सोच समझ के बता रहा हूं आपको, कि द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, जिस तरीके की फौज वो है, जिस तरीके की इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी उसके पास है, उस जितनी पावरफुल मिलिट्री नहीं है। ट्रंप के जो टैरिफ थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया सीधे सीधे। मतलब ये बोला कि देखो, और वर्डिक्ट जो है 6-3 है, 6 in favor ऑफ डिक्लेयरिंग टैरिफ्स इलीगल, और 3 ने बोला कि नहीं यार ट्रंप ठीक कर। मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है, दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। अच्छा, अमेरिका के अंदर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काम करती है, और जिस तरह 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं ट्रंप पूरी इंडिया अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, वहां पे जुडिशरी ऐसे ऑपरेट नहीं करती। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव करती है उसने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। जय हिंद साथियों, अमेरिका में और उसके संसद में इस बात का चर्चा हो रहा है कि अमेरिका जो है जानबूझकर, और ट्रंप खासकर, वो जानबूझकर भारत पर टैरिफ लगा रहा है, जिससे अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि वो कह रहे हैं, अमेरिकी संसद में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस समय जब अमेरिका का प्रतिस्पर्धा चाइना से है, और उस दौर में अगर वो भारत से दुश्मनी करते हैं तो आगे चलकर इससे उनको ही नुकसान होगा। क्योंकि इससे होता यह है कि इंडिया जो है और चाइना और रशिया की तरफ बढ़ता है और अमेरिका से दूर होता है। ये बात अमेरिका में चल रहा है। तो साथियों, अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका अगर भारत पर बार बार टैरिफ की धमकी देगा तो भारत अपने दूसरे विकल्प की तलाश तो करेगा, ठीक है। और ये बात होता भी है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पर जो है इस तरह की धमकी देने की बातें चालू करता है, बार बार हर महीने पर नया टैरिफ लगाने की बात करता है, तो जाहिर सी बात है साथ में कोई फाइनल ट्रेड डील जो है फाइनल साइन हो नहीं पाता है। और इंडिया भी यही कर रहा है इसमें। अमेरिका पता है कि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके कहे के बात पर वो कब पलट जाएगा ये कोई कह नहीं सकता। इसके साथियों, भारत ने कभी भी ना रशियन ऑयल लेना छोड़ा और ना ही रशिया के साथ कोई दूसरा ट्रेड करना छोड़ा, और अमेरिका को अब उसकी गलती पता चलता जा रहा है। अमेरिका में इस बात पर उनके जो है बाकी लीडर ये चर्चा कर रहा है कि अगर उन्हें मुकाबला करना है रशिया से और चाइना से प्रतिस्पर्धा करना है, तो जाहिर सी बात है उसे भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी, ताकि इधर एक भारत ही ऐसा दोस्त है, जो भारत एक ऐसा देश है जो कि चाइना को टक्कर दे सकता है। और अगर वो चाइना के चक्कर में भारत से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा तो आगे चलकर नुकसान जो है अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। जबरदस्त। लेकिन अगर वो हारी है इस पूरी ईरान की लड़ाई में, तो यूएस की मिलिट्री जो है दोस्तों, वो ईरान से नहीं हारी है, भाई साहब से हारी है। इन्होंने खुद अपनी फौज को निपटा दिया। अब मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा आगे चल के कि आप अपना सर पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूं, ऐसा हुआ है, ये कर चुके हैं भाई साहब। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि सबसे बड़ी स्ट्राइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोस्तों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और जो ब्लिट्स कहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि यार दिनों दिन तक कुछ नहीं हो रहा है जर्मनी के ऊपर या फिर लंदन के ऊपर, अलग अलग जगह जो जर्मनी में है और खासतौर से यूके में लंदन के ऊपर बम गिरा रहे हैं, पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। उस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया था, उसके बाद मैं कोई इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूं और मैं उठाने वाला हूं। और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप
स्ट्राइक को पॉज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, चाहते डोनाल्ड ट्रंप है बातचीत करना, गरज डोनाल्ड ट्रंप की है, वो चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। आगे चल के मैं आपको और कारण बताऊंगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि कुछ करो कुछ करो। अब ये आदमी जो है, इसके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि इसको ये बताया गया था, इसके चेले चपाटों ने बताया, दरबारियों ने बताया कि सर, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने जो बोल दिया वो कानून है यार, आपकी जबान कुछ निकले आपके मुंह से हवा का रुख बदल देगी। इसको ऐसा कॉन्फिडेंस दिया। बाद में उसको पता लगा कि नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं किसी भी सिस्टम में, आप अंधी नहीं मचा सकते। अब ये देखिए साहब, ट्रंप क्लेम्ड ही हॉल्टेड अ मेजर प्लान्ड स्ट्राइक ऑन ईरान। ठीक है, चलिए ये बात हम सच मान लेते हैं, क्योंकि आप स्ट्राइक कर रहे थे, हफ्तों से कर रहे थे, तो आपने बोला कि मैंने हॉल्ट कर दिया। चलिए ये बात जेन्युइन है। कॉल्ड इट ईरान्स लास्ट चांस टू रीच अ डील। ये आखिरी मौका है, तुम मेरे साथ डील कर लो। ये आखिरी मौका करीब 15 बार दे चुके हैं पिछले 4 महीने में। तकरीबन भाई साहब 15 बार ये आखिरी मौका दे चुके हैं ईरान को कि बस अब तुम देख लेना, बस मैं मार दूंगा, अब तुम देख लेना। ईरान आज भी खड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पे ईरान की तारीफ नहीं कर रहा, मेरी उस रेजिम के साथ बड़ी सॉलिड डिसएग्रीमेंट्स हैं। आई हैव अ वेरी वेरी सॉलिड डिसएग्रीमेंट, foundational disagreements with the regime in Iran. But the fact of the matter is that they fought bravely. And nobody can deny the fact that they fought bravely. मुझे नहीं पता कि मोदी जी की किस्मत अच्छी है या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त चल रहा है। मैंने पहले भी बड़ी बार बोला है आपको कि जब किसी का बुरा वक्त होता है तो आप गली के कुत्तों को खाना खिलाते हैं, इसलिए कभी वो मुनीर को बुलाता है और कभी वो शहबाज शरीफ को बुलाता है। लेकिन मुद्दा आज उनका नहीं है, मुद्दा है टैरिफ्स का। टैरिफ जो 18% हमारे साथ अभी इतनी कॉन्फ्रेंसेस में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जी भारत को मैंने झुका दिया, वो काम खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक बॉम्बशेल फेंक दिया है कि ये इलीगल है, और जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल आदमी है वो आज आउटप्ले हो गया अपने ही सिस्टम के साथ। अब ये घटकर 10% रह गया है। और आप सोच के देखिए, अभी जो इन्होंने 18% की डील हमें भेजी है, अभी मोदी जी ने साइन नहीं करी, यानी कि वो फॉर्मुलाइज अभी हुआ नहीं है और एक बॉम्बशेल गिर गया अमेरिका के ऊपर। अब पूरी बात करेंगे इसका मैटर क्या करता है और क्या दुनिया में बाकी कंट्रीज के साथ क्या होगा, और हमारा जो ट्रेड है अमेरिका के साथ उसके साथ क्या होने वाला है, प्लस हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर अब असर क्या होगा। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है? एग्जैक्टली ये है कि जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक मैसिव बॉम्बशेल फेंका ट्रंप के ऊपर। उन्होंने क्या कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ग्लोबल इकोनॉमिक मास्टर प्लान था उसको क्रश कर दिया कि जो तो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेगा उसको टैरिफ कम लगेगा, जो नहीं सुनेगा उसके ऊपर टैरिफ ज्यादा था। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इसकी ये जो सारी पॉलिसी थी, चाइना के ऊपर 50%, भारत के ऊपर पहले 50%, फिर कम करके 18% कर दिया, वो सारे के सारा खत्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि अमेरिका का है। नाउ इसमें थोड़ा सा एक क्रेजी सा ट्विस्ट भी है, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अभी एग्रीमेंट साइन नहीं किया, मैंने पहले बोला आपको। दूसरा, जो मैसिव यूएसए का जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है वो शुरू हो गया, यानी कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है या अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी है, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वो खड़े हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि मिड टर्म इलेक्शन में इस बंदे को हरवाना जरूरी है, वरना ये पूरी दुनिया को ऊपर नीचे कर देगा।